हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। हमने मोशन का पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स कवर किए थे, पार्ट 2 भी मैंने कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने कॉन्सेप्ट पिछले क्लास का अगर मिस कर दिया है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, उस पर आज न्यूमेरिकल देखते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने पहले रिवीजन कर लेते हैं ये फार्मूला का। हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था हमने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए और क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक साइकिलिस्ट है जो कि मूव करता है 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आपको सबसे पहले तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, और ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ साउथ डायरेक्शन है। तो बोल रहा है एक साइकिलिस्ट है जो कि 12 किलोमीटर इनिशियली चलता है और पहुंच जाता है, ये इसको ओरिजिन मान लीजिए, और यहाँ ए के पास इसने पहुंचता है और 12 किलोमीटर चलता है इनिशियली। फिर बोला ड्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड 5 किलोमीटर ड्यू टू एट ईस्ट डायरेक्शन। तो ए के बाद इसने 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट के डायरेक्शन में, यह है 5 किलोमीटर, और ये पहुंच जाता है बी के पास। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एवरेज, पहले स्पीड पूछ रहा है। तो हमने पहले एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 17 किलोमीटर। डिवाइड डिवाइड करेंगे इसको, टाइम दिया हुआ है 3 आवर। यहाँ 3 आवर से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से निकलता है 17 किलोमीटर पर आवर। तो आइए हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ से एवरेज स्पीड आया 17 किलोमीटर पर आवर। फिर जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ से, और एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आइए यहाँ पे हमने पहले डिस्टेंस निकाला, यहाँ पे ये 12 और 5 को ऐड करके, लेकिन ये हमारा 12 जो 5 है ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे निकालेंगे ये रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हमारा रूट के अंडर आएगा 144 प्लस 25, ये रूट के अंदर आएगा 169। जब इसको सॉल्व करेंगे रूट अंडर को, तो यहाँ 13 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ये 13 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला 13 किलोमीटर, और टाइम जो दिया हुआ है वो 3 आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला निकलेगा 13 किलोमीटर पर आवर। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ वेलोसिटी पूछा है दोस्त, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा जो ओ से चला है ये ए के पास गया और फिर ए से बी की तरफ गया, तो पहले इसने नॉर्थ डायरेक्शन कवर किया और फिर इसने ईस्ट डायरेक्शन किया। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर बी का डायरेक्शन हम देखेंगे, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी जब लिखिएगा, यहाँ पे आपको डिनोट करना पड़ेगा डायरेक्शन। यहाँ पे आप लिखिएगा नॉर्थ ईस्ट, तो जाके आपका एवरेज वेलोसिटी सही होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था और वहाँ बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ आपको स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंडिंग एट अ सेपरेशन ऑफ 10 मीटर इनसाइड अ ट्रेन। एक ट्रेन के अंदर, ये देखिए डिनोट करता हूँ मैं, ये एक ट्रेन है, और इसका कांस्टेंट स्पीड दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है इसके अंदर एक दो आदमी है ए और बी, ये 10 मीटर की दूरी पे है, और एक आदमी बाहर खड़ा है, उसका नाम दे दिया इसने सी, स्टैंडिंग एट अ सेपरेशन ऑफ
10 मीटर इनसाइड द ट्रेन, अनदर पर्सन सी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक सी आदमी है, ये बाहर खड़ा है, ट्रेन के बाहर खड़ा होकर देख रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए इफ ही मूव्स टुवर्ड बी बैक टू इट्स पोजीशन इन 10 सेकेंड। बोला है ये जो ए है, ये ट्रेन के अंदर अगर बी के पास जाता है और फिर वापस ए अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो बोल रहा है जो एवरेज आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ दो क्वेश्चन देखना, देखिए यहाँ पे बोला गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन को एक बार लेना है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार सी को लेना है। तो हमने आपको बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ए अपना इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलना शुरू करता है और जाता है बी के पास जाता है और फिर वापस आके ए के पास चला आता है। तो यहाँ देखेंगे जो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये 0 है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए इफ ही मूव्स टुवर्ड बी एंड बैक टू इट्स पोजीशन इन 10 सेकेंड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रेन। यहाँ ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। वही यहाँ पे देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी, अगर सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर ए को देखते तो वो कांस्टेंट था। यहाँ सी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं और निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे दिया है, हम देख लेते हैं 10 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है। जब यहाँ से हम निकालेंगे 10 सेकेंड तो हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये निकल जाएगा 50 मीटर। तो ये हमारा सी के रिस्पेक्ट में आया डिस्प्लेसमेंट। ट्रेन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में डिस्टेंस इसने पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन द फ्रेम रेफरेंस ऑफ ट्रेन। ट्रेन के रेफरेंस में पूछ रहा है और रेफरेंस ऑफ सी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बोल रहा है कितना कवर किया। तो देखिए ट्रेन के अगर रिस्पेक्ट में देखिएगा तो ए ने पहले 10 मीटर मूव किया फिर वापस आया, तो टोटल जो है हमारा 10 मीटर प्लस 10 मीटर। ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसने 20 मीटर कवर किया डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और अगर सी के रिस्पेक्ट में अगर देखिएगा तो सी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी हमारा दिया हुआ है, ये टाइम हमारा मेंशन है क्वेश्चन में, यहाँ पे है मेरे दोस्त 10 सेकेंड। तो यहाँ से जब निकालिएगा ये 50 मीटर आएगा। ये तो मूविंग है और इसने अंदर में जो ये ए बी के पास गया और फिर वापस आया ए के पास, तो ये 20 जो मीटर हमने निकाला था ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल जब हम डिस्टेंस निकालेंगे सी के रिस्पेक्ट में तो ये 70 मीटर आ जाएगा। तो चलिए हम दोस्त यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन फार्मूला। इसके अंदर हमने 3 फार्मूला पढ़ा था। पहला फार्मूला देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा फार्मूला देखा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमने फार्मूला देखा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए हम फटाफट इसको डिराइव करते हैं। ये फार्मूला हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और आइए हम इस फार्मूला को आज डिराइव करते हैं। तो देखिए इसको हम डिराइव करेंगे 2 मेथड से करेंगे। पहला तो अलजेब्राइक मेथड से करेंगे और दूसरा ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो ये फार्मूला को पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फार्मूला है उसको हम अलजेब्राइक मेथड से देखते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है, नोट्स लिख रखा है, वी नो डेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और t को डिवाइड ये इजकल टू के उस तरफ लेके जाइएगा तो ए टी इजकल टू v माइनस यू आ जाता है, और इस u को अगर उधर करते हैं आप तो v इजकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आपका फार्मूला अलजेब्राइक मेथड से डिराइव हो जाता है। तो हमने समझा यहाँ पे देखिए कैसे डिराइव किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। एक्सेलरेशन इजकल टू हमने पढ़ा था बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी ए के इजकल टू है, जब t को हम इजकल टू के उस तरफ अगर
भेज देते हैं तो AT इजकल टू V माइनस U आ जाता है, और फिर U को इजकल टू के उस तरफ अगर भेजते हैं तो V इजकल टू AT आ जाता है। तो हमने पहले फार्मूला को अलजेब्राइक मेथड से अच्छे से समझ लिया है। अब आइए देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ के अंदर ही हम डिराइव कर देंगे कैसे, और ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछ रहा है जो वेलोसिटी निकालने के लिए, ये एक्सेलरेशन बोल रहा है, एक्सेलरेशन इजकल टू हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन इजकल टू डेल्टा VT, ये हमने पिछले लेक्चर में देख रखा है। अगर आपको पिछले लेक्चर को आपने विजिट नहीं किया है तो फटाफट से जाके देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लिया है, पूरे 0 लेवल से स्टार्ट किया और पूरे हाई लेवल तक जाएंगे, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। तो आप पिछले लेक्चर को विजिट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, फटाफट से जाइए और वहाँ पर विजिट कर लीजिए। आइए हम यहाँ पे पहले ये जो फार्मूला है V इजकल टू U प्लस AT, इसको डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ग्राफ के अंदर ही हम डिराइव कर देंगे, आप अच्छे से सिर्फ देखिए। तो ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में, और बोल रहा है जो ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मूव करना शुरुआत किया है A से और B तक ये मूव करके गया है, और इसका इनिशियल स्पीड जो ये है, ये इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, और V जो है ये फाइनल स्पीड है, और ये टाइम दिया हुआ है कितना टाइम लगाया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, जो हम देखते हैं क्या इसका, ये कैसे डिराइव होगा ग्राफिकल मेथड में। तो हमने पढ़ रखा है, आइए देखिए इस ग्राफ में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, हमने पढ़ रखा था वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेज फ्रॉम A टू B। इस ग्राफ में देखिए वेलोसिटी जो हुआ है ये A से, ऑब्जेक्ट जो है A से B तक मूव किया है। अब इस ग्राफ में आप देख लीजिए, और फिर देखिए इसके ऊपर हमने नोट करके रखा हुआ है इन T टाइम में BC इज द फाइनल वेलोसिटी एंड OC इज द टोटल टाइम। ये देखिए BC जो है ये हमारा टोटल, ये V का वैल्यू जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो BC है ये हमारा V है, और OA जो है ये हमारा U है। ये अगर मेरा U है तो हम इस रेक्टेंगल में देखते हैं, OADC रेक्टेंगल में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का भी वैल्यू जो होगा ये भी U होगा, और ये जो OA है ये हमारा T दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू होगा ये भी T हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो BC है, BC हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं U प्लस BD, U प्लस BD, ये प्लस ये हमने लिखा है BC को। अब आइए ध्यान से देखते हैं BC को हमने क्या लिखा, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए और ध्यान से देखिए। BC को हमने लिखा है U प्लस BD, और ये जो BC है ये हमारा क्या है, V है, तो V इजकल टू U प्लस BD। अब BD हमारा क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये हमारा BD है। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल को ध्यान से देखिए और यहाँ से देखिए हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लिख रखा है डेल्टा VT। डेल्टा VT मतलब हुआ क्या, डेल्टा VT एक्सेलरेशन जो होता है, ये ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। स्लोप है ये एक्सेलरेशन बताता है, और स्लोप हम निकालते कैसे हैं, टेन थीटा से निकालते हैं, और टेन थीटा इजकल टू होता ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम टेन थीटा इजकल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ देखिएगा ए इजकल टू टेन थीटा होगा, और टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BD अपॉन AD। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए BD अपॉन AD, और BD जो है AD हमारा किसके बराबर है, यहाँ देखिएगा AD जो हमारा है ये T के बराबर है, तो हम AD के जगह T लिखेंगे और ऊपर BD लिख देते हैं। तो देखिए BD को हम T के जब इजकल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो BD इजकल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं AT, और इस AT को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो V इजकल टू U प्लस AT आ जाए। तो यहाँ से आपका ग्राफिकल मेथड से हमने प्रूफ कर दिया। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से हम फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये देखिए हमने ये जो BC है, BC को हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे V दे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है।
तो हम BC को यहाँ पे लिखेंगे BD प्लस DC लिखेंगे, और DC जो हमारा U के बराबर है, और OC बराबर AD होगा। अगर ये वाला अगर रेक्टेंगल आप देखते हैं तो इसको भी हम T के बराबर लिखेंगे, और एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर जो है ये हमारा BD अपॉन AD है, और AD को हमने T के बराबर लिखा है। यहाँ पे देखिए फिर BD इजकल टू यहाँ पे हमारा AT आ गया, और AT को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ से V बराबर U प्लस AT आ गया। देखिए हमें एक यहाँ पे कैलकुलस मेथड से भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर दोस्त अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फटाफट से आप टेलीग्राम लिंक में जाके वहाँ ऐड हो जाइए, और वहाँ से आपको सारा नोट्स जो है वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। आइए हम इसको एक और मेथड से हमने डिराइव किया, ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं। ये क्लास 11 के सिलेबस में कैलकुलस मेथड, और कैलकुलस मेथड अभी आपको कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं और दूसरा फार्मूला को डिराइव करते हैं अलजेब्राइक मेथड से। तो ये दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फार्मूला को हम देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो है हमारा, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। तो दोस्तों अगर पिछला लेक्चर आपने विजिट नहीं किया तो फटाफट से जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्या है, और उसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। जो भी हम टर्म यहाँ पे यूज करें सारा टर्म को हमने अच्छे से डिस्क्राइब करके वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो आइए वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इजकल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इजकल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। इस टाइम को अगर हम इजकल टू के इस तरफ अगर भेजते हैं तो आइए हम आगे देखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक मिनट, यहाँ देखिए ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट इजकल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट बराबर जो हमने पढ़ा वेलोसिटी इंटू टाइम, और इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, वेलोसिटी, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इजकल टू जो हमने पढ़ा वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ जो है इसको लिख सकते हैं U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू T, और डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू T, और V बराबर U प्लस AT अभी हमने डिराइव किया ये इक्वेशन। अब ये जो V है हमारा और ये यहाँ V है, इसको यहाँ से लाइए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पे देखिए आपको निकल जाएगा, यहाँ से जब सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में, तो वहाँ से जब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो U प्लस V को हम लिख सकते हैं फिर से U प्लस AT, ये पूरा डिवाइड बाई 2 इंटू टी। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा। ये हमारा अलजेब्राइक मेथड है। आइए हम देखते हैं इसको और ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पिछले फार्मूला को ग्राफ में ही समझा दिया था, उसी तरह आप ध्यान से बस यहाँ पे देखिएगा और हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है बोल रहा है क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये AB जो है ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है S। अब बोलेगा S निकालने के लिए तो हम इसका एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। इसको हम डायग्राम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। एस का अगर वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो कंप्लीट इसका डायग्राम 1 प्लस डायग्राम 2 का एरिया निकालना पड़ेगा। और ऊपर वाला जो डायग्राम है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और नीचे वाला जो है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एस बराबर, देखिए यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एस बराबर, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया अगर आप देखते हैं तो ये क्या होता है, ओ ए बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ओ सी प्लस, अगर आप राइट एंगल का देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालिएगा तो हाफ इंटू इसका बेस जो है एडी के बराबर है और बीडी जो है वो हमारा इसका हाइट है। तो हम इसको लिख सकते हैं एडी इंटू बीडी। अब देखिए ओ ए को हम यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसको यू से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ओ सी जो है हमारा वो टी
टी के बराबर है, तो टी से इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। और एडी जो है हमारा, वो एडी जो है ये हमारा अगर टी है तो ये भी हमारा टी होगा। ये और ये साइड दोनों रेक्टेंगल का बराबर होता है, इसको टी से डिनोट सब्सटीट्यूट कर दीजिए। और बी डी का वैल्यू हमने एक्सेलरेशन के बराबर निकाल रखा था पिछले इक्वेशन में, तो बी डी का वैल्यू जो है वो हमारा किसके बराबर आया था, ए टी के बराबर आया था। इसको यहाँ से अगर सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा बी डी को ए टी के बराबर, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। तो देखिए दोस्त, हमने आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ये अगर आपको बोलेगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए का, तो ए का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट इसका जो है ये एरिया के बराबर आ जाएगा। डायग्राम ऑफ जो 1 है और ये 2 है, दोनों डायग्राम है, और दोनों के एरिया के बराबर इसका पोजीशन निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पहला जो इसका डायग्राम वो राइट एंगल टेंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने निकाल लिया उसका एरिया, और नीचे जो है वो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ से उसका एरिया निकाल लिया, और दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वहाँ से हमारा निकल जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो हमारा तीसरा फार्मूला है उसको हम देखते हैं, और ये लास्ट फार्मूला हमारा इक्वेशन, और इसको हमने डिराइव किया अच्छे से। हमने दो मेथड से डिराइव करके देखा, पहला अलजेब्राइक मेथड से देखा और दूसरा जो है हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा। तो आइए हम तीसरा जो फार्मूला हमने पढ़ के रखा है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम इसको डिराइव करते हैं और डिराइव करके सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे s बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, और वेलोसिटी को हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये हम डिस्प्लेसमेंट के बराबर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे जो है ये हमारा t जो है v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है। अब यहाँ से हम अगर हम t का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए इजकल टू टी आ जाएगा। इस u को इस तरफ सेंड करेंगे और ये a डिवाइड में है उसको हमने इधर सेंड कर दिया, ये हमारा डिवीजन में आ गया। तो t का हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको जो है उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया, और जब सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो यहाँ से आप s बराबर v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या फार्मूला लगाया, और यू स्क्वायर इधर माइनस में इसको जब इजकल टू से उधर ले जाइएगा तो आपको निकल जाएगा वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमने अलजेब्राइक मेथड से इसको डिराइव कर लिया। अब दोस्त देखिए इसको हम एक बार ग्राफिकल मेथड से भी सीखेंगे। और पिछला जो फार्मूला था हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो हमने ग्राफ से डिराइव किया था। और जो फाइनल फार्मूला ये हमारा वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी हम ग्राफ के मेथड से देखेंगे। ये हमारा सेम है, एस डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा ए वी के बराबर है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तो इस पूरे कंप्लीट जो डायग्राम है इसके एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया हमने पिछले डायग्राम में प्रूफ किया था, वो हमने कैसे निकाला था, इसको 1 मान लिया था, इसको 2 माना था, दोनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसका एरिया निकालने के लिए ये देखिए आप ओ ए, ध्यान से देखिएगा ओ ए बी सी जो है ये हमारा ये एक ट्रेपीजियम है, ध्यान से अगर देखिएगा तो। और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला आप अगर यहाँ पे लगाइएगा, इसका जो एरिया है वो एस के बराबर होगा। और सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा क्या है, ओ ए प्लस बी सी। तो ओ ए को आप यू के बराबर लिखिएगा, और बी सी जो हमारा है हमने पहले पिछले भी इसमें देखा है बी डी जो हमारा ए टी के बराबर निकला था, और ये डी सी जो है ये हमारा यू के बराबर है। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी ये हो गया और ये u हो गया। तो इसको जब ऐड कीजिएगा सम ऑफ पैरेलल साइड में u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और ये जो हमारा हाइट है ये हाइट हमारा कितना हो गया, ये हाइट हमारा t के बराबर है, ये हाइट हमारा t के बराबर है। तो जब इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या निकला, s बराबर 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी।
ये आ गया आपको। और जब टी जो है v बराबर u प्लस ए टी, तो t का वैल्यू जो है v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। और यहाँ जो t है, इस t को हम v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो हमने ग्राफिकल मेथड से दोस्त देख लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 2 अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, विजिट कीजिए और अच्छे से देखिए। और ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स में हमने आपसे कमिटमेंट कर रखा है कि पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स और पूरा मैथमेटिक्स लाएंगे। अभी हमारा ये फिजिक्स का कोर्स चल रहा है। जल्द 1 से 2 दिन में आपको मैथमेटिक्स का भी कोर्स प्लेलिस्ट में दिखने लग जाएगा। तो फटाफट से जाइए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लेक्चर को रिविजिट कीजिए, दोबारा देखिए। अगर फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्त, यहाँ पे आज का लेक्चर हम ख़त्म कर दिए हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सेफ रहें, ये बहुत ज़रूरी है। स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा लेक्चर ये देखते रहिए, और आप अपना पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। तो आज का लेक्चर हम यही देखते हैं, और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा ये मोशन चैप्टर का, और वो पार्ट 4 में पूरा मोशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा जो है चैप्टर वो आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अच्छे से रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।